गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन या कुछ भूगोलवेत्ताओं का जिन्होंने मानव भूगोल पर कार्य किया है उनका क्या योगदान रहा है या मानव भूगोल में उन्होंने किन चीजों पर अधिक जोर दिया है। इसमें से हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे विडाल डीला ब्लाश के बारे में। आपको अगर याद हो तो हमने फर्स्ट ईयर में जब पर्यावरण भूगोल पढ़ा था उसमें भी विडाल डीला ब्लाश, जीन ब्रून्स, हंटिंगटन, एलन सैंपल इन सब के बारे में अध्ययन किया था। तो विडाल डीला ब्लाश जो भूगोलवेत्ता थे वह एक फ्रेंच भूगोलवेत्ता थे या जो फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी था उसके ये बहुत बड़े वहां भूगोलवेत्ता माने गए थे। इन्होंने अपने अध्ययन में सबसे अधिक जो जोर दिया है या जिस कंसेप्ट को मुख्य माना है वो थी संभववाद या पॉसिबिलिज्म की कंसेप्ट। संभववाद में हमने ये पढ़ा था कि जो संभववाद वाले भूगोलवेत्ता थे उनका ये मानना था कि जो मानव है वह सर्वोपरि है, वह अपने पर्यावरण से सामंजस्य बिठाता है और उसमें काट छांट करने की क्षमता रखता है। अर्थात प्रकृति का पूर्ण रूपेण मानव पर प्रभाव को इन लोगों ने नकारा था और इनका यही मानना था कि मानव सर्वोपरि है। यह मानव के ऊपर है कि वो प्रकृति की किन चीजों को लेता है और किन चीजों के साथ वो एडेप्टेशन करता है, किन चीजों के साथ वो एडजस्टमेंट करता है और किन प्राकृतिक तत्वों या तथ्यों में वह फेरबदल रखने की क्षमता रखता है। तो विडाल डीला ब्लाश जो थे ये 1899 में पेरिस यूनिवर्सिटी या पेरिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त थे, जहां इन्होंने 18 वर्ष तक अध्यापन निर्देशन का कार्य किया। इनका जो अध्ययन का मुख्य बिंदु था वो था रीजनल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड यानी कि विश्व का प्रादेशिक भूगोल, और विश्व के प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन इन्होंने मानव भूगोल के अंतर्गत किया था। और ये जितने भी इनके तथ्य या तत्वों या जो भी इन्होंने खोज की उन सब खोजों को इन्होंने अपनी पत्रिका एनल्स डी ज्योग्राफी नाम की पत्रिका में सबको पब्लिश कराया था। और इनका जो मुख्य ग्रंथ था वो था ज्योग्राफी यूनिवर्सल। यूनिवर्सल अपने आप में यूनिवर्स वर्ड आ गया है और ज्योग्राफी यूनिवर्सल जो बुक है या जो इनका ग्रंथ है, जो महाग्रंथ था, उसमें इन्होंने वर्ल्ड का जो प्रादेशिक भूगोल है उसके अध्ययन किया था। और उसी अध्ययन के तहत जो इन्होंने डिफरेंट तरह की खोज की या डिफरेंट तथ्यों के बारे में इनको पता चला या डिफरेंट फैक्ट्स जो पता चले उन सब को इन्होंने अपनी पत्रिका एनल्स डी ज्योग्राफी में पब्लिश कराया था। विडाल डीला ब्लाश का मानना था कि भूगोल जो है वो प्राकृतिक और मानव विज्ञान दोनों का एक मिला जुला स्वरूप है, या जो मानव है उसको भी हम प्रकृति से अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इन दोनों को एक वैज्ञानिक या एक साइंटिफिक रूप में ज्योग्राफी में इसका अध्ययन किया जाता है। इसके लिए उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स का प्रतिपादन किया था, यानी उन्होंने 6 मुख्य सिद्धांत दिए थे कि इसके अनुसार मानव भूगोल में कैसे अध्ययन किया जाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला था यूनिटी ऑफ अर्थ फिनोमिना, यानी कि पृथ्वी पर जितने भी दृश्य पाए जाते हैं उनकी एकता का अध्ययन किया जाना चाहिए। हमें ये पता है कि जो मानव है वो अपना प्रकृति या प्राकृतिक स्वरूप या प्रकृति से विभिन्न नहीं है, वह उसी के अंतर्गत अपना जीवन निर्वाह करता है। हम एक छोटा सा अगर उदाहरण देखें, जो मानव है अगर उसको कृषि करनी है तो वो कृषि जो करेगा वो अपने एरिया या जो उसका दृश्य है उनसे अलग जाकर नहीं करेगा। अगर वह पहाड़ी क्षेत्र में रहता है तो वह पहाड़ी कृषि करेगा, और अगर वो मैदानी भाग में नदी के किनारे रहता है तो वहां पर उसकी कृषि का स्वरूप विभिन्न हो जाएगा। तो इसलिए मानव जो है वो यूनिटी के अर्थ के साथ, अर्थ में जो पृथ्वी पर जो दृश्य उसके आसपास के हैं उनके साथ एकता का स्वरूप दिखाता हुआ अपना कार्य करता है।
दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जो फिनोमिना है या जो आपके दृश्य हैं वो आपस में अंतर संबंध रखते हैं, उनका आपस में रिलेशन रहता है, दोनों एक दूसरे द्वारा प्रभावित होते हैं और दोनों एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। जैसे अगर आपको पता हो, जो क्लाइमेट है या जलवायु है वह अपने हर पर्यावरण हर स्थान पर अलग अलग पाई जाती है। अब ये जो कोल्ड कंट्रीज हैं वहां का मानव जो होगा उसका अपने प्रकृति के साथ जो भौगोलिक या प्राकृतिक या सांस्कृतिक जो संबंध होगा वह विभिन्न होगा। यही अगर हम उष्ण प्रदेश क्षेत्रों में आ जाएंगे तो वहां पर आपको अलग प्रकार का ये एक तरह का जो आपसी संबंध है वो देखने को मिलेगा। अर्थात मानव जो है वो अपने प्राकृतिक परिवेश में उन्हीं दृश्यों के साथ अपना अनुकूलन करते हुए चलता है। और तीसरा उन्होंने कहा था कि सारे जो दृश्य हैं पृथ्वी पर वो सब अंतर संबंधित हैं, वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, वो सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर हम देखें वनस्पति के बारे में, अगर हम देखें तो जो वनस्पति है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट फैक्टर या इंडिपेंडेंट तत्व या तथ्य नहीं है। वह किससे जुड़ा हुआ है? वह आपकी जलवायु से जुड़ा हुआ है, वह आपकी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, वह आपकी रिलीफ से जुड़ा हुआ है। यानी उच्चावच, जलवायु और मिट्टी तीनों चीजें आपकी वनस्पति को प्रभावित करती हैं। तो इसलिए हमें ये देखना है कि जो इनका चौथा पॉइंट था, टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल फोर्सेस, हमारी जो पर्यावरण की शक्तियां हैं उनके जो भेद और रूप हैं हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं। हमको उन्हीं प्राकृतिक वातावरण में उन्हीं शक्तियों के साथ अपना तालमेल या सामंजस्य बैठाना पड़ता है। पांचवा इनका ये मानना था कि अगर हम दृश्यों का वर्गीकरण करते हैं या हम पृथ्वी पर पाए जाने वाली एकता के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसके लिए हमको वैज्ञानिक तरीकों को भी अपनाना चाहिए। हम साइंस को भी नकार नहीं सकते हैं। अर्थात जो साइंटिफिक मेथड्स हैं या जो आपके वैज्ञानिक तौर तरीके हैं उनका भी ध्यान में रखकर ही हमको आपसी तालमेल बैठाते हुए या तालमेल रखते हुए उन दृश्यों का अध्ययन करना चाहिए। और आखिर में इन्होंने ये कहा था कि मानव जो है उसके आसपास जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी एक आपका पर्यावरण है उसमें जितने भी चेंजेस आते हैं उन सब का अध्ययन करने के लिए भी मानव को अपने को उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा। अर्थात पर्यावरण से अनुकूल रहते हुए या अपने एनवायरनमेंट के अडेप्ट करते हुए ही वो उन चेंजेस को भी स्वीकार करेगा, वे उन परिवर्तनों को भी उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये इन्होंने 6 सिद्धांत दिए थे जो इनके अकॉर्डिंग आपके मानव भूगोल के लिए इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं सिद्धांतों के आगे चल के हम देखेंगे, जो मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे हम इन 6 सिद्धांतों का मिला जुला स्वरूप हमको आगे भी टॉपिक्स में देखने को मिलेगा। 1923 में विडाल डीला ब्लाश की एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स डी ज्योग्राफी ह्यूमन। इस पुस्तक में यह बताया गया था कि जो भौगोलिक एकता है वह वातावरण के महत्व और वातावरण में मानव का विश्लेषण किया गया था। जो मानव की क्रियाएं हैं अर्थात भौगोलिक एकता के साथ साथ वहां का वातावरण और वातावरण के पर मानव की क्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विश्लेषण इस पुस्तक में किया गया है। ये पुस्तक 3 भागों में है। प्रथम जो इसका भाग है उसमें ये बताया गया है कि जो पॉपुलेशन है या जो जनसंख्या है उसका वितरण, उसका घनत्व तथा उसका माइग्रेशन या प्रवास, मानव का प्रवास, या अर्थात तीनों जो फर्स्ट भाग है उसमें तीनों जनसंख्या से रिलेटेड पार्ट्स हैं और उनमें सब कुछ जनसंख्या के बारे में ही बताया गया है। दूसरा जो भाग है उसमें इन्होंने बताया है कि पर्यावरण की जो क्रियाएं हैं
उनको किन विधियों से किस तरह से मानव पर उनका प्रभाव पड़ता है। और इस तरह से एक तरह से उसके अंदर सिर्फ मेथड्स हैं कि किस तरह पर्यावरण और मानव जो है वो आपस में अंतर संबंध होकर किस तरह से दोनों को प्रभावित करने की कौन सी विधियां होती हैं। और तीसरा जो भाग था उसमें इन्होंने परिवहन और संचार यानी ट्रांसपोर्टेशन और आपका टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बताया है। अर्थात 3 पार्ट्स हैं इस पुस्तक के, 3 भाग हैं जो कि रिलेटेड टू पॉपुलेशन या मैन ही हैं, लेकिन फर्स्ट टोटली पॉपुलेशन से रिलेटेड है, दूसरे में हम पर्यावरण का भी उसके साथ अध्ययन कर रहे हैं कि कौन सी विधियां पर्यावरण की हैं जो मानव को प्रभावित कर रही हैं, और जो तीसरा भाग है उसके अंतर्गत हमने वहां का ट्रांसपोर्टेशन और संचार यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है। अब अगर हम देखें तो जो विडाल डी ला प्लास थे उन्होंने भौगोलिक अध्ययन के साथ साथ मानव पार्ट को भी अलग नहीं किया है, मानव को भी इंपॉर्टेंस दी है, मानव को भी सर्वोपरि माना है। और उनका कहना यही है कि मानव अपने भौगोलिक परिवेश में फेरबदल कर सकता है, इसीलिए उन्होंने मानव को कृत प्रधान और कर्म प्रधान दोनों माना, अर्थात मानव एक्टिव भी है, मानव पैसिव भी है। मानव एक्टिव और पैसिव कैसे? मानव एक्टिव वहां पर है जहां वो अपने पर्यावरण में कुछ बदलाव करता है, और पैसिव या कृत प्रधान वो कैसे है? जहां वो देख लेता है कि उसमें उसके चेंज करना पॉसिबल नहीं है। अब आपको पता है पहाड़ी क्षेत्र में बर्फ तो गिरेगी ही गिरेगी, तो वो बर्फ को रोक नहीं सकता है, वो स्नोफॉल को रोक नहीं सकता है, इसलिए मानव पर्यावरण से अपना एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के रूप में वह विराजमान है। तीसरी बात उनका कहना यह भी था कि मानव जो है वो चॉइस और एक्टिविटी दोनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी मानव काट छांट भी कर सकता है और क्रिया भी कर सकता है। अर्थात जो पर्यावरण ने या प्रकृति ने उसको दिया है ये नेसेसरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि वो जिस रूप में है वो उसको उसी रूप से स्वीकार कर ले। ये हमने डिटर्मिनिज्म पॉसिबिलिज्म जब फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, संभववाद निश्चयवाद, तब भी हमने ये चीज देखी थी कि मानव जो है वो काट छांट की प्रक्रिया कर सकता है। अर्थात विडाल डी ला ब्लाश ने माना है कि मानव जो है वह एक स्टेगनेंट पर्यावरण में नहीं जीता है, उसमें इतनी क्षमता है कि वो उसमें काट छांट कर सकता है, वो जो उसके काम की चीज है वो उसको अपना सकता है, और जो चीज उसको छोड़नी है, जो तथ्य या तत्व उसके काम के नहीं है, वो उनमें फेरबदल करने की क्षमता रखता है। जैसे कि हम देखें कृषि के लिए मानव ने नहरें किसने बनाई? मानव ने बनाई। फिर सिंचाई के साधन मानव ने अपनाए। मानव टोटली नदी पर डिपेंडेंट न होकर उसने और रास्ते निकाल लिए कि वह नदी के जल को किस प्रकार से वर्ष पर्यंत उपयोग में ले सकता है। मानव ने कृषि करी। कृषि के लिए नॉट नेसेसरी कि जो उसने एक बार बोया वो दूसरी बार भी वो ही बोएगा, यह उसकी काट छांट की और क्रियाशीलता थी जिससे उसने डिफरेंट तरह के क्रॉप्स या डिफरेंट तरह की फसलों को उगाना शुरू किया। फर्टिलाइजर्स, मेन्योर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का जो उपयोग करा ये भी मानव की ही देन है। अर्थात मानव कृत और कर्म प्रधान दोनों हैं। वह अपने में उसमें इतनी क्षमता है कि वो पर्यावरण में से काट छांट रखने की उसकी क्षमता है। इसीलिए जो विडाल डी ला ब्लाश थे इनके अनुसार मानव सर्वोपरि होते हुए भी अपने पर्यावरण को अलग नहीं कर सकता है, उसको प्राकृतिक भाग को भी उतना ही महत्व देना पड़ता है।